नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 डी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूबन हॉस्पिटल में, पटना हॉस्पिटल में, जहाँ फिर से किडनी की ट्रांसप्लांट शुरू हो चुकी है। जिसको ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे रूबन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से, सत्यजीत सिंह से। सर, आज आपने फिर से शुरुआत कर दी है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और किस तरह से आपने सक्सेसफुल इस बीमारी को आपने किया? सबसे पहला चीज़ कि जो किडनी फेलियर का इलाज डायलिसिस नहीं है, और डायलिसिस जो कराता है हफ्ते में 3 दिन अस्पताल में ही रहता है, तो उसका तो ज़िंदगी बंध जाता है एक तार से। तो और किसी दिन वो थक गया तो नहीं आएगा डायलिसिस कराने, और सडनली उसको इमरजेंसी हो जाएगा, लंग में पानी भर जाएगा और डेथ हो जाता है, या इन्फेक्शन हो गया तो हो जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। अच्छे देश में ये देखा जाता है कितने मरीज़ डायलिसिस पे हैं, कितने में ट्रांसप्लांट हो रहा है। जो डेवलप सोसाइटी है उसमें ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है, डायलिसिस कम होता है। तो डिफिनेटिव इलाज ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है कि फैमिली, जो इस देश में जो नियम है उसमें है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होंगे वो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट करेंगे। मेरा जो मैसेज है, जो फैक्ट है पूरी दुनिया में, कि जिसका दोनों किडनी सही काम कर रहा है उसको कोई बीमारी नहीं है, कोमोर्बिडिटी नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन नहीं है, तो उसका एक किडनी अगर दिया जाएगा तो जो डोनेट करेगा उसके ज़िंदगी में, सिवाय इसका कि उसको हफ्ते भर अस्पताल में 4 दिन रहना पड़े, 10 दिन घर पे रहना पड़े, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसका लॉन्गेविटी लाइफ का में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसको डोनेट करेगा अपने फैमिली मेम्बर का, उसका लाइफ बदल जाएगा। ही विल बैक टू नॉर्मल। वो प्रोडक्टिव होंगे, वो परिवार के लिए इनकम करेंगे, बच्चों के लिए वो इनकम करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, उनका ज़िंदगी बदल जाएगा। इसलिए इसमें आगे आके अपने परिजनों को आप बचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को फिर से जीवित कर सकते हैं। तो जो ट्रांसप्लांट होता है सर, उसके बाद कितने दिन बाद वो जो पेशेंट होते हैं वो कितने दिन बाद अपने घर चले जाते हैं? हमने तो पहले ही कहा कि जो डोनर हैं वो 3 से 4 दिन में घर चले जाएंगे, जो रिसिपिएंट हैं वो 8 से 10 दिन में घर चले जाते हैं। तो सर, आपने एक बड़ी बात कही थी अभी कुछ देर पहले कि हमने 2 बेडों से शुरुआत की थी इस अस्पताल की, और आज जो है करीबन काफ़ी संख्या में भी क्या है? मैं ये कहूँगा कि हम 46 ईयर्स के एज में इंग्लैंड में प्रायर प्रैक्टिस और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का जॉब छोड़ के हम यूरोलॉजिस्ट बनने के सिर्फ नहीं आए थे। हम आए थे एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। जब इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में थे लंदन यूनिवर्सिटी में, वो दुनिया का एक बड़ा सा प्रशिक्षण का जगह है। तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं हेवन में आ गया हूँ, मुझे लगा ऐसा अपने शहर में बनाऊँ। और हम 46 ईयर्स पे आए और हम शुरू किया अकेले, और 97 में शुरू किए। 99 में अक्टूबर में हमें एक डॉक्टर ज्वाइन किए, डॉक्टर पंकज 2000 में हमें ज्वाइन किए। उसके बाद फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जन हमें ज्वाइन किए। आज हमारे साथ नौजवान 3 यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे सेंटर से ट्रेंड हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, हमेशा प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते हैं, नया टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और हमारे अस्पताल में आज के दिन में 166 डॉक्टर्स हैं, तो 36 कंसल्टेंट हैं। हर डिपार्टमेंट में 2 या 3 या 4 या 5 कंसल्टेंट हैं। तो है मिड इंस्टीट्यूशन, जो हमारा ड्रीम था, और बिहार को ज़रूरत है इसका। और अच्छा इलाज एक इंस्टीट्यूशन से होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। किसी के नाम से, बाबू साहब से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग हर तरह का रिस्क, हर तरह का चैलेंज को लेने को तैयार हैं, क्योंकि मेरे पास में स्किल अच्छा है, हमारे नौजवान डॉक्टर भी स्किलफुल हैं, हमारे यहाँ इंटेंसिव केयर ज़्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ बैकअप हर तरह का है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारा ड्रीम था वो पूरा हुआ है। और हम सभी डॉक्टरों के एक गार्जियन की तरह हैं। जो हमारे बड़े लड़के जो इंग्लैंड में स्पाइनल सर्जन कंसल्टेंट, उनसे छोटे हैं, ये सब मेरे बच्चे की तरह। अब मुझे वो प्यार मिलता है, मुझे अधिकार मिलता है कि मैं इनको डांटूं, कान पकड़ूं, शाबाशी दूं, इनके साथ पार्टी करूं। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आदमी हूं। ये हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है, जबकि हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है। हमारे डॉक्टर महीनों महीनों काम किए बिना पैसा लिए, और जब मुझे पैसा हुआ तो मुझे उनको दिया पैसा। जब उनसे हम मांगे, डॉक्टर पंकज जन से, जब चाहे इनसे हम चेक लिए, हमको ज़रूरत है पंकज दे दो, ये सहर्ष दिए हैं। इनमें हम पे कॉन्फिडेंस था कि ये लॉस नहीं होगा।
या लॉस भी होगा तो मेरे लिए एक भाव था जो हमसे दिए। ये बहुत कम लोगों को इस देश में सौभाग्य होगा कि डॉक्टरों को इतना कोऑपरेशन प्रमोटर को मिला होगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और हमारा जो कर्तव्य किए हैं उसका ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। मुझे इन लोगों का स्नेह, इन लोगों को कोऑपरेशन मिलता है। सो रूबन इज़ अ कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, डॉक्टरों का कोऑपरेटिव क्या हॉस्पिटल। कहेंगे सर पंकज सर, जिस तरह से आपने पेशेंट का इलाज किया उसको लेकर? एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हम लोगों को कि जो पेशेंट मतलब इतना सफ़र कर रहा था, आज वो 1 क्रिएटिनिन ले करके एकदम नॉर्मल क्रिएटिनिन लेके इन लोग का सर्जरी और हम लोगों का केयर जो है उसके बदौलत वो घर जा रहा है। और यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही इसका इलाज है। हम बार बार ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका इलाज किडनी ट्रांसप्लांट ही है, इसका इलाज डायलिसिस नहीं है। तो लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे आना चाहिए। किडनी डोनेट करने से डरना नहीं चाहिए। किडनी डोनेशन में कोई खतरा नहीं होता। एक नॉर्मल ऑपरेशन का जो रिस्क होता है उतना ही रिस्क किडनी डोनेशन में भी होता है। इसलिए किडनी डोनेशन से डरना नहीं चाहिए। सिर्फ किडनी डोनर और किडनी रेसिपिएंट को, और खासकर रेसिपिएंट को बाद में कुछ अपना मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में करते रहना चाहिए बस। सज्जीत सर ने कहा कि एक परिवार की तरह रूबन हॉस्पिटल है और लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। एक बच्चे की तरह वो डांटते हैं और फटकारते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, सही है सर। हम लोग के गार्जियन हैं और उनका सहयोग मिलता है तो हम लोग जितना एडवांस काम करने का हिम्मत जुटा पाते हैं। पंकज हंस सर हैं, इन लोग के पास इतना पेशेंट है कि आप अपने स्किल को अच्छे तरह से, आपके पास अगर पेशेंट नहीं है तो कितना भी स्किलफुल ये काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ था कि आपका पेशेंट है, काम करने वाला नहीं था, है ना। आप एडवांस काम कर सकते हैं जो इसके लिए लोग बाहर चले जाते थे। अब हम लोग सारा काम यही करते हैं। काफ़ी आधे से कम रेट पे होता है। जिस केस का दिल्ली में 5 लाख 10 लाख रेट है वो हम लोग 1 लाख के अंदर कर लेते हैं। सर्जरी हम लोग आने के बाद यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर राजेश गंजन, डॉक्टर वैभव, ये सर का कहना बिल्कुल सही है। सर के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो 15 साल अपनी सारी डिग्रीज़ बिहार के बाहर से करा था। बिहार लौट के आने के बाद मुझे लगा कि जो टैलेंट है मेरे पास, जो स्किल है, वो लगता नहीं कि यहाँ हो पाएगा। बट फिर रूबन के बारे में पता चला जब, तब लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर रूबन का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो आई थिंक मैं भी बिहार के बाहर चला जाता। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैक्सिमम डॉक्टर्स के साथ है। बिहार के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो टैलेंटेड हैं, सिर्फ करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने की वजह से वो बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में काम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है, अगर आप उस मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं काम कर रहे, आपका मन नहीं लगेगा काम में। तो वो प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है। आप अपने कैपेसिटी को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। सारा सपोर्ट है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग मैन पावर, एवरीथिंग, हर चीज़ का बैकअप है। इसलिए नो डाउट सहयोग बहुत अच्छा है सत्यजीत सर का। साफ तौर से आपने सुना सज्जीत सिंह जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस अस्पताल के, रूबन अस्पताल के। उन्होंने कहा कि एक परिवार की तरह वो पूरी टीम के साथ काम करते हैं और एक जो भी डॉक्टर हैं यहाँ पे पूरे अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो डांटते भी हैं और फटकारते भी हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट की जो है वो रूबन अस्पताल ने है अब शुरुआत कर दी है कोरोना काल के बाद, क्योंकि कोरोना में उन्होंने इस किडनी ट्रांसप्लांट और कई ऐसी बीमारियों के लिए रोक लगा दी थी इलाज के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी और पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। जो पेशेंट आए थे यहाँ पर और पूरी टीम से हमने बात की, उसके बाद ये पूरी जानकारी हमें मिल पाई है। तब तक के लिए आप बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।